अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनटोल्ड जर्नीज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और आपको हमारी पॉडकास्ट का फॉर्मेट डिफरेंट नजर आ रहा होगा क्योंकि हमने एक स्टूडियो लिया है, नया स्टूडियो। अब हम यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड क्या करेंगे। पहले होता था कि हम लोग वो ख्वार होते थे कि कभी कहीं बैठेंगे, परमिशन दे दो। हमने कहा कि नहीं भाई, हमने पॉडकास्ट बनानी है ना, तो हमारे पास इससे अच्छा स्टूडियो कोई है ही नहीं। साउंड प्रूफिंग भी है, आपको हमारी आवाज इतनी सेक्सी किस्म की नजर आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी बिल्कुल। और सबसे जो आज खास बात है कि मेरी और अली हमारे गेस्ट, जिनको मैंने तारुफ कराया ही नहीं, अली द मैन इन मास्क। अली, तेरी और मेरी दोस्ती को कितना अरसा हो गया? आज हमारा एक साल हो गया। हमारी दोस्ती की आज बेसिकली एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना पॉडकास्ट बनाई जाए। हमारी दोस्ती कैसी हुई? अनोखी कहानी थी। पहले मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, सेम इसके भी मेरे बारे में ख्यालात अच्छे नहीं थे, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो कैसे दुश्मनी से दोस्ती, दुश्मन भी नहीं थे, लेकिन हम पूरा सफर बयान करेंगे। बिल्कुल। खैर, हम फिगर आउट कर रहे हैं पॉडकास्ट का, तो उसके लिए आपने माइंड नहीं करना। बाय द वे, पॉडकास्ट के हवाले से सबसे पहले अपडेट दे देते हैं कि अब से पॉडकास्ट इसी फॉर्मेट में आया करेगी। हम गाड़ी में बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया करेंगे, क्योंकि एक तो आवाज़ बड़ी अच्छी रिकॉर्ड होती है, और दूसरा ये कि हमें खप नहीं होती कि यार फलाने सर से इजाज़त लो, ये करो वो करो, ठीक है। और लाइट भी हमारे पास बहुत अच्छी है, नेचुरल लाइट है। हम यूनिवर्सिटी की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। और मरियम राजा पॉडकास्ट छोड़ चुकी हैं, और अब से मैं आपका ओनली होस्ट रह गया हूँ, वासिफ निसार, हमेशा के लिए। और मरियम को हम पॉडकास्ट के बुलाएंगे वैसे, और मरियम ने पॉडकास्ट छोड़ दिया तो लोग ये सोचेंगे कि यार नाराजगी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैंने पॉडकास्ट नहीं करनी, बस बात ये है। खैर, हम आते हैं बैक टू द टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मुबारक हो पहले तो हम दोनों को कि एक साल हो गया। आपको भी बहुत मुबारक हो सर। और अली, सबसे पहले तो ये बता के, अच्छा पहले मैं बताता हूँ मेरा अली के बारे में इंप्रेशन ये था कि होता नहीं है कि यार सीनियर है जूनियर है, ठीक है, बस मतलब कि सीनियर जूनियर तो कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन अली से मेरी सलाम दुआ थी, बस चलते फुलते फिरते एक बात हो जाती है, अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है? बस अली भी कहता था अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई, वासिफ भाई कहता था ये। अब तो गालियां देता है। मैं अभी वासिफ भाई कहता हूं, बकवास कर रहा, अब नहीं कहता ये, अब वासिफ भाई कहता हूं, या वासिफ कहता हूं या वासिफ भाई कहता हूं। भाई नहीं कहता, बकवास कर रहा है। चल वासिफ कहता हूं। हाँ, वासिफ ही कहता है। कश्मीरी कहता हूं अभी। इसको जो कि उसको गाली लगती है। नहीं, ये इसने इसको चुपती हो। नहीं ये चुपती नहीं है। मैं तुझे चित्राली बोल, तुझे गाली लगेगी? नो, प्राउड होगा ना? नहीं, मेरे भी प्राउड है। नहीं, लेकिन मैं अगर तुझे बोलूंगा चित्रालिया, तो फिर तुझे गाली लगेगी। खैर, बैक टू द टॉपिक। बात क्या कर रहा था मैं? दोस्ती की बात कर रहे थे। तो मुझे वैसे लगता था कि बड़ा गुस्से वाला बंदा है, जो कि ये वाकई है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, बुरा लगता था, और ये बुरा भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा। जो कि मेरी assumption सच्ची थी। खैर, ये तो मेरा रिव्यू था इसके बारे में, लेकिन सलाम तो फिर भी हो जाती थी। वॉशरूम में अक्सर नजर आता था सुट्टा लगाते हुए। झूठ मत बोल, उससे मैं नहीं पीता था। अभी पीता है? अभी वेप, अभी थोड़ा थोड़ा पीता है, ये स्मोकर है। तो नहीं, थोड़ा नहीं, वेप पीता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, वो मैं भी चख लेता हूँ, मैं कुछ भी नहीं पीता। खैर, तू अपना रिव्यू बता मेरे बारे में। यार वासिफ का रिव्यू यही था कि जैसे बोलता है कि इसको देख लेते हैं यार, फारिग सा बनता है, ठीक है, जैसे गली के कुत्ते होते हैं ना, मतलब हर जगह घूम रहे गली में हर जगह नजर आए। यूनिवर्सिटी में ये एक दिन में 50-60 दफा तो मेरे सामने वाला गुजरता था बंदा, ठीक है। इसके साथ 2-3 हसन लोग भी होते थे, रूफ और एक इनकी जियार होती थी, ठीक है। सारे मिलके घूमते थे, ये 4-5 बंदों का ग्रुप था इनका। जहाँ देखो वहां से ये लोग, और ये आगे सही वो गुंडों की तरह। तो इसके बाल भी ज्यादा हुआ करते, तो सही रंग बिरंगी हुआ करते थे। बेइज्जती कर रहा है कि गंजा हो क्यों यार? ऐसे बता रहा हूँ ना, देख अभी इसको कश्मीरी बेइज्जती लगती है, बालों की बात करूँ वो बेइज्जती लगती है यार। तो मुझे बहुत फारिग बंदा लगता था। फिर हमारे यूनिवर्सिटी में आया एक इवेंट कुछ होने वाला था CPC ग्राउंड पे। तो मरियम ने मुझे कहा कि तुम एज ए वॉलंटियर काम करोगे। मैं तो ऐसे ही वो अटेंड करने जा रहा था। उसने कहा जब वॉलंटियर का नाम लिया तो मुझे बहुत ही मतलब फख्र महसूस हुआ कि यार मैं काम करने लगा हूँ। फिर ऐसे कोई अफसर लग गया साले। हाँ, सेम जिस तरह उसने बोला था ना कि वो फ्यूचर फेयर के जब टिकट दे के वो अंदर के बोलते यार मुझे खुद पे बहुत फख्र हो रहा है यार आज। मैंने कहा क्यों यार? मुझे किसी ने रोका भी नहीं, बस एक टिकट दे के मैं अंदर आ गया और सबसे पहले मैं आया हूँ, बस वही फख्र मुझे महसूस हुआ उस टाइम। फिर मुझे कहा कि वासिफ नामी लड़के जा रहे हैं, उससे मिलो। फिर मैं वॉशरूम के, मैंने कहा सर आपका नाम, भाई आपका नाम वासिफ है? मैंने कहा जी यार मैं भी CPC में आ रहा हूँ। ये तू गलत कर गया। उससे पहले हमारी जान पहचान हो चुकी थी, कांटेक्ट एक्सचेंज हो चुका था। वो ऐसे हुआ था कि एक कोई इवेंट हो रहा था जिनके साथ अली काम कर रहा था। इसने कहा कि वासिफ तू सोशल है, मैं एक्सट्रीमली सोशल बंदा हूँ, ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी से एक कोने से दूसरे कोने जाते हुए हमें 10-15-20 दोस्त मिल जाते, ठीक है। अब अली है इंट्रोवर्ट बंदा, इसको किसी ने कहा ये वासिफ है, ये सोशल बंदा है, तो इसके थ्रू तुम लोग मार्केटिंग कर लो, मतलब अपने इवेंट का ये शेयर कर लो, स्टोरीज ये वो। मैंने कहा ठीक है। तो उस सिलसिले में तेरी और मेरी बात हुई थी। उसके बाद हम CPC में दोबारा मतलब जान पहचान थी। तो आगे क्या हुआ, आगे बता। आगे ये हुआ कि मरियम ने कहा वासिफ में हम लड़के जा रहे हैं, मिला इससे। फिर नेक्स्ट डे वासिफ ने कहा मैं आऊंगा तुम्हें पिक करने। मुझे लगा कोई 70 में आएगा, जैसे ये लड़का इसको देख के लगता है बिल्कुल फारिग सा। 70 में आएगा, कोई नहीं, ट्रांसपोर्ट तो मिल रहा है, 70 हो जो भी हो, जाएंगे साथ जाके वापस आ जाएंगे।
मैं तैयार, मैं बाहर निकले तो बंदा गाड़ी लेके आया। नहीं तू स्टोरी नहीं आती इसको साले, स्टोरी टेलिंग ठीक है ले। अच्छा, मैथ्स कॉम का स्टूडेंट है। तो बात ये हुई थी कि हम लोग गए थे जना कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। इसको मैंने कहा कि वहाँ ही मिलते हैं, क्योंकि मैं भी एज अ वॉलंटियर जा था। पहले दिन तू आया था मुझे पिक करने, याद नहीं है? तूने बोला मैं आता हूँ तुझे पिक करने गाड़ी में, तू गाड़ी लेके आया था। सुन मेरी बात पूरी सुनेगा तू। हाँ। वो दूसरा दिन था, इसलिए कह रहा हूँ स्टोरी टेलिंग फारिग है, मैं मारूंगा यहाँ पे। पहले दिन मैं कैसे आया था फिर? सुन, तू पता नहीं पहुंच गया था, तू किसी अपने दोस्त के साथ आया था, वो जो तेरे जेरी लोग और ये दोस्त थे शायद, या इस तरह कुछ था। अच्छा तू वो बहुत स्टार्ट से बता रहा है ना? स्टार्ट से बता रहे हैं ना अच्छा, भाई, सही, सही, पूरा सही, बताएंगे सही, हम, सही, मोटा सही, मोटा सही। तो नहीं बताएंगे ना, सही, पॉडकास्ट है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बताओ। कोई व्लॉग थोड़ी है सही है, सही जो है, तू सही है। बनाता है। माजरत। व्लॉगर्स की खुद व्लॉगर, सॉरी याद आया। अच्छा खैर, हम बात क्या कर रहे थे कि मैं बताता हूँ, ये स्टोरी नहीं बता अच्छा, मेरी सकता बात। तू, सिर्फ हूँ वहाँ करी ओके, गूंगू की ओके, तरह। ओके, ओके, ओके। अच्छा बात ये हुई कि बेसिकली वहाँ इवेंट में गए, ठीक है। शाम के टाइम हमने जाना था, जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने जाके वहाँ पे शो अप होना था, ठीक है। बिल्कुल। अब सीन ये हुआ कि उन्होंने मतलब वॉलंटियर से मिलना था। ये भी था, ये भी जा था, मैं गया, मतलब मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा भाई आप आ रहे हैं? मैं भी भाई कहता था वैसे, सच्ची बात था। तो भाई कहता है जी हाँ मैं आ रहा हूँ ना। तो वहाँ पे हम मिले, ठीक है। ये जी आया मोटा सा, और आवाज़ मोटी मोटी आवाज़ में बोल रहा। और मुझे इस टाइम पता है ये चित्राली है, मुझे लगता है ये पठान है, और सख्त भी बहुत था ना। मतलब वो इस तरह कहते नहीं कि एक पठान में सख्ती होती है, सख्त मिजाज होता है, ये सख्त मिजाज बंदा है, ठीक है। तो खैर मुझे अच्छा पसंद नहीं था, लेकिन मैंने कहा चॉइस यही है, लिमिटेड चॉइस थी। खैर हम वहाँ गए, सलाम दुआ हुई, और हम घर चले गए उस दिन। हाँ, फिर हम उस दिन घर चले गए। अगला दिन था सीपीसी इवेंट, नहीं उस दिन शाम को था कॉन्सर्ट। उसी दिन शाम को कॉन्सर्ट था। पहले दिन था वो। हाँ वो जुमे का दिन था। हाँ जुमे का दिन था, और बेसिकली कॉन्सर्ट हो रहा था टेस्ट फेस्ट, जो कि आगे होने जा रहा है एफएम पार्क में इस बार। पिछले साल वो हो रहा था शायद 4 दिसंबर को हो रहा था, 5 दिसंबर को। तो आज ही 5 दिसंबर है जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर हम गए वहाँ पे जना कन्वेंशन सेंटर में, और उन्होंने हमें फ्री के टिकट्स दिए। उन्होंने कहा कि आप सीपीसी नहीं सिर्फ अटेंड कर रहे, वॉलंटियर्स को फ्री में टेस्ट का भी एंट्री का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा ये तो सोने पे सुहागा। अब कॉन्सर्ट था, ये था 3-4 और लड़के थे, और एक हमारा जो बहुत अच्छा दोस्त था अफनान, वो भी था। अफनान और ये बेसिकली क्लासमेट्स थे। इन दोनों के साथ मतलब बहुत अच्छी वाली दोस्ती वहीं पे हुई थी। अब हम कॉन्सर्ट पे गए तो नाचने वाली बारी आई, और हम सब जो है ना, मतलब नाचना किसी को नहीं आता, लेकिन शुगल मेला हमसे ज्यादा कोई नहीं लगाता। इतना माहौल बना, इतना माहौल बना, ओए हो बहुत मजा आया। जो जस्ट वहां पे आई ना, मतलब डांस करते करते हमारी दोस्ती हुई, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए जी दूसरे। हाँ जानी कैसा है, किस टाइम आ रहा है, ठीक है। ये दूसरे दिन मैंने इसको कॉल की, सुबह मैंने कहा किधर है ना, कहता है मैं G9 रहता हूँ। G9 हसन भी रहता है हमारा दोस्त, मैंने कहा हसन के घर के पास रहता है, ठीक है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, बारिश थी, मैंने कहा कि जाते जाते मैं भी इसको भी ले जाता हूँ। आगे तो स्टोरी बोल। आगे उस दिन ऐसा हुआ कि जैसे ये है, मेरे पास थे शूज नहीं, क्योंकि पिछली रात जंप करके मेरे शूज बिल्कुल बैठ गए थे। मुझे लेना था शूज, मैंने लिए शूज, नए शूज ना। अभी मैं उसका टैग निकालना भूल गया। शूज मैंने पहने, गया हूँ बैक स्टेज, तो सैयद अली अरसलान जो है वो सीपीसी के ओनर है, ठीक है, सीईओ है ना, वो बैठे थे। उसने चिट किया, तो मैं पता नहीं क्या हुआ है, कपड़ों में कुछ लगा है, देखो कि जूते का शूज टैग वो ऐसे हिल रहा है। मैंने कहा वासिफ भाई, फिर मैंने उसको बताया यार वासिफ बता देता कि टैग निकाल दे। मैं इतना लोगों के सामने से गया हूँ, जितने सारे लोग थे, तेरी बीवी थी कि फिर भी बंदा देखता है यार, मैं तेरे पाँव देखूंगा, मैं इतना वेला हूँ। बस ठीक है, कोई नहीं। तो उस दिन की एक वीडियो है जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाई है। बिल्कुल, वो तो ठीक है, नहीं होस्ट तुम थोड़ा तो टैका होना चाहिए ना। अच्छा खैर, तू फिर स्टोरी स्किप कर गया, वो जो तू बताया था कि हम जा रहे थे गाड़ी में गाना लगा के। हाँ नहीं, ऐसे बस हम गए थे वहां तक, ठीक है। अगले दिन फिर कॉन्सर्ट था, मतलब सीपीसी अटेंड की, वहां पे वॉलंटियर, हम मीडिया टीम में थे, तो फोटोग्राफी की इसने और मैं बैक स्टेज था, ये ऑल अराउंड वहां पे जाके तो अली लड़कियों के साथ चला गया था। वहां पे इसने लड़कियों के साथ गप लगाई थी, मुझे नहीं पता है लड़कों के साथ ये नहीं बात कर रहा था। हाँ फिर ये हुआ कि अगले दिन को लड़कियों के साथ गप लगा रहा था, रात को हमारे साथ होता था। कॉन्सर्ट में हम ये डालते थे यार। ये ऐसा था कि दूसरे दिन हसन लोग आ गए, याद कर, हसन लोग आए सारे अपने बॉयज ना। बिल्कुल। तो केला गुरु का वहां से आगाज हो रहा था, है ना, काइंड ऑफ उधर से आगाज हुआ। हाँ तकरीबन। उधर हमें कुछ और लोग भी मिले थे यार। लड़कियों का सीन ऐसा था कि ना, मेरे साथ बैक स्टेज में सारी लड़कियां थी, ठीक है। एक मैं था, एक अफनान सिक्योरिटी में था, तो वो बाहर निकलता था, तो बैक स्टेज एक में ही रहता था। बाकी वासिफ जो था वो घूमता फिरता रहता, ठीक है, इधर उधर, तो लोगों से मिलना वगैरह ये वो। मैं किसी को जानता नहीं था, तो मुझे उन्होंने कहा कि हम आपके सीनियर से, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये सीनियर के साथ गपशप लगाता हूँ। तो फिर ऐसा है कि मजाक कर रहा था, नहीं बता रहा हूँ ना, फिर ऐसा है कि लोग मेरी आंखें देख के बोलते तुम्हारी आंखें प्यारी है। फिर उधर भी वही सीन हो गया, तुम्हारी आंखें प्यारी है, फिर आके मेरे साथ चिपक के बात करना, ये वो, पिक्चर्स निकालते हैं, सेल्फी करते हैं, ये वो। फिर कुछ ला के मुझे दे रहे हैं खाने के लिए। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छे हैं, आंखों का बहुत फायदा उठा रहा हूँ मैं, तड़प रहा है सीना। और फिर रात को फिर मैं यही है ना कि बाहर निकल के मैं एक सुकून लगा था, तो
हर जगह लिमिटेड, किसी टाइम किसी के साथ टाइम बिताना है, लिमिट टाइम बिताओ। मतलब ये उसके इसका बाद कहने का मतलब ये है ना कि जब यूनिवर्सिटी कटाओ। खत्म हो जाएगी ना तो ये हमें कटा देगा। नहीं, लड़कियों की बात कर रहा था ये, तो फिर भी लड़के हैं। अच्छा, हाँ, तो लड़कों को भी तो कटा देता क्यों, है। किसको कटाया मैंने? अच्छा सही है, ओके। वो तो सारे साथ थे खैर फिर उधर आ खैर गए। दूसरे दिन कॉन्सर्ट में यू आगे हसन लोग सारे बॉयज आगे, वहां पे हमने ऐसा शुगर लगाया। और तीसरा दिन भी उसमें नहीं, सेकंड डे फिर ऐसा हुआ, हम आ रहे थे गाड़ी में, सारे पीछे बैठे हैं, आगे भी दो बैठे हैं, बहुत ओ वापसी पे सेवर के वॉशरूम में जो हमने गाने गाए थे। वाकई वो भी वीडियोस हैं वो है ऐसे मेरे ना। पास। और उससे पहले ये हुआ था कि इस गाड़ी में हम कितने बंदे गए थे सेवर तक? बहुत ज्यादा थे यार, यार, आगे दो थे, पीछे तो बहुत 8 ज्यादा से थे। 9 बंदे हम इस गाड़ी में गए सेवर तक, जाके हमने बिल्कुल। वहां पे खाना खाया, वहां पे हमारी दोस्ती खाने से पहले हमने उसको घर छोड़ा, राफे को, रोफ फिर उसको फिर घर छोड़, उसको लेके गए थे वो। पता नहीं कहाँ, पता नहीं जो भी था, लेकिन कुछ हाँ। था बस। बट बहुत मजा आया, बहुत मजा यकीन आया। मानो ना कि वहां से मतलब इतना शुगर मेला शुरू हुआ ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी तो नहीं थे, संडे का दिन था, उस दिन भी सेम इवेंट, ये वो बहुत शुगर लगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी आके तो बहुत फिर मजा आया था, है ना। यूनिवर्सिटी आके फिर ऐसा हुआ वैसे कि मैं तुझे एक बात हूँ, मुझे मेरी पहले दिन से बहुत अच्छी दोस्तियां थी, मतलब दोस्त बनते गए करते गए, लेकिन बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे अच्छे दोस्त ना हो। मेरे हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त थे यूनिवर्सिटी में। सही। मेरा ऐसा था कि मैं यूनिवर्सिटी आने के बाद वासिफ के साथ बातचीत थी, तो मैंने कहा चलो वासिफ क्रिएटिव बंदा है, वो एक दो दिन बंदे के साथ रह के समझ आता है मतलब बंदा ही। क्या है। मतलब ही नहीं, सीखने का शौक था मुझे, मैंने कहा मैं इससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, और मैंने सीखा भी है, सही बात है। मगर ये ऐसा मेंटोर है कि ना, वो बीच बीच में बताता है, जो मेन पॉइंट है वो नहीं बताता, वो फिर हसन बताता है या कोई और बताता है, तो फिर मैं ज्यादा तो सीखता हूँ। जाहिर है ना, आपको सोशल होना पड़ता है। हम जूनियर्स बिल्कुल। को अगर सिर्फ एक ही बंदा गाइड करेगा तो बाकी कैसे गेम बनाएंगे? सही बात है, सही बात समझते है, हैं? सही बात है। हाँ। फिर मैं वासिफ हर जगह जाए, वासिफ के साथ इधर, वासिफ के साथ उधर, फिर वासिफ ने मुझे व्लॉग में इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने मास्क नाम बन फिर गया मेरा। अली साहब बन गए मैन इन मास्क। बिल्कुल, ये मास्क उतारता नहीं था, ठीक है, अभी भी मेरे कोई जेब में नाक है। की एलर्जी थी इसको। ये था ना। नहीं, हाँ अभी भी है, अभी भी आज है। बाइक पे सुबह आते हुए पहनता हूँ बट मैं। इससे थोड़ा जब मतलब मैन इन मास्क इसने अपना इंस्टा लिखा हुआ था ना, हाँ। लोग भी शुरू हो गए जी ये मैन इन मास्क दिखाओ। अली साहब और चौड़े हो गए जी, मैं मास्क नहीं उतारूंगा। लोग आगे कहते हैं मास्क उतार के दिखा दे। अली व्लॉग में फेमस हुआ, पूरी यूनिवर्सिटी में लोग कह रहे जी ये मास्क उतारो, और अली साहब मास्क नहीं उतारते थे। हाँ। फिर इसकी फेस रिवील की वीडियो थी पूरी, वो भी वायरल गई थी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। खैर चलता गया, और फिर वक्त गुजरता गया। और कहते हैं ना कि जब व्हेन यू गिव वेरी मच प्रायोरिटी टू समवन तो यू लूज योर ओन इम्पोर्टेंस। मैं इसको अपना भाई कहता था, लेकिन अब हमारी बातचीत ही नहीं होती, कभी कभार मिलते हैं। इसके और दोस्त हैं, जेबी, हादी, ओजी, हसन, ये उनके साथ होता है, और भी लड़कियां भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। ये लड़कियां कौन है? लड़कियां कह रहा हूँ, तो ये इन लोगों के साथ होता है। मुझे अब कोई लिफ्ट नहीं, कोई कुछ यार नहीं। सीरियसली मैं बहुत ही वासिफ के साथ होता है, ठीक है, वासिफ बोलते यार देख दोस्ती बना, ये कर वो कर, फिर Social नहीं था, फिर अली introvert वासिफ था। ने मुझे गोली कराना स्टार्ट कर दिया। अली ठीक है? इंट्रोवर्ट था बेसिकली। पहले बहुत इसके साथ, फिर इसने गोली कराना स्टार्ट किया। मैंने कहा यार कब तक वासिफ नहीं आता था, यूनिवर्सिटी चली नहीं थी मेरी यार, वासिफ के अलावा कोई था ही नहीं। यूनिवर्सिटी आऊँ, क्लास लेके वापस घर चले जाऊँ, किसी से सलाम दुआ नहीं, बस हसन लोग से ऐसा था कि अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, ये उसके बाद बस साथ से गुजरने वाला। फिर आराम से हसन लोग के साथ गपशप हुई, ठीक है, फिर मैंने खुद ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, फिर इस तरह के और भी दोस्त बने। तो फिर मेरे कंटेंट नंबर 1 और 2 की बात करें, हादी और जेबी, तो उनके साथ बहुत अच्छी मेरी दोस्ती हुई। जेबी के साथ पहली मेरी दोस्ती थी, हादी के साथ बाद में हुई है दोस्ती मेरी। ओजे के साथ तो दोस्ती हुई थी, ठीक है, ओजे के साथ वैसे गपशप मजाक में हुई थी। इसने कहा था मेरा कजन है, तो इसलिए हमारी दोस्ती हुई थी उसके साथ। फैमिली के ऊपर ट्रस्ट था इसको हमारी। बिल्कुल। और बाय द वे बीच में हमारा एक और दोस्त था फरदाद भाई, हाँ फरदाद, उसको हम मिस करते हैं। अगर आप बहुत देख ज्यादा रहे बहुत नहीं देख ज्यादा रहे मिस होंगे, करते हैं। वो रबाब प्लेयर था। हाँ, बहुत ये भी ज्यादा। हमारा बीच का कनेक्शन था कि मैं रबाब का फैन था और वो रबाब प्लेयर था। मैं खुद, मेरे पास रबाब है जो मुझे अब आज तक बजाना नहीं आया। तो इसका कजन है वो फरदाद, जो बहुत आला किस्म का रबाब बजाता है, बहुत ज्यादा। रबाब प्लेयर है। बहुत तो ज्यादा। उससे मैं सीखता था इसके थ्रू। तो उस सिलसिले में भी हमारा काफी मिलना जुलना होता था। याद है एक दफा हम ऊपर गए थे मागला हिल्स सर्दियों में, और बड़ी बहुत मजा आया था, बहुत बारिश में। ज्यादा। बिल्कुल एक ऐसा हुआ था कि मैं घर में बैठा था, इसने कहा मैं आ रहा हूँ, फिर इसकी गाड़ी का कोई सीन खराब होता, क्या होता है, गियर का मसला होता, टूट गया था कुछ। मैं बैठा फिर बोलता है मैं नहीं आ रहा, मेरा मूड बहुत खराब। मैंने कहा बंदे का मैं इंतजार कर रहा हूँ, मतलब इसने गोली कराया ना उस टाइम वो गोली थोड़ा थोड़ा करा रहा था, मुझे लगा आज भी गोली करा रहा है। फिर अचानक से टूट पड़ा, आ गया, वो चलते हैं मार्गला हिल्स। मैंने पहने थे भी वो थे, चप्पल ही थे स्लीपर्स, मैंने भी। और फिर है हम मार्गला हिल्स, ठीक है, उधर जाके हमने चिप्स विप्स खाया, ऊपर घूमे, वीडियोस बनाए, पिक्चर्स निकाले। उस टाइम में बहुत मतलब शाय सा था, मतलब कैमरे से बहुत छुपने वाला बंदा। हाँ, अली वैसे जो तेरी एवोल्यूशन हुई है, अली बहुत शाय बनना था, ये बात ही नहीं करता था किसी से। अब ये मुंह ही नहीं बंद करता, मैं कहता चुप कर जाए साला। नहीं, अभी भी कम लोगों से, ज्यादा लोगों से इतना नहीं। जिन लोगों के साथ मतलब एक सर्कल बनता है ना, उसके सामने बंदा खुल के बात करता है, क्योंकि तुम्हें उसके माइंड का पता होता है कि वो उस बात को किस तरह से वो केज करेगा। और दूसरा बंदा जो होता है वो उस बात को ना थोड़ा घुमा फिरा के फिर वो गलत समझता है। तो इस तरह बहुत कम लोगों से मैं बात करता हूँ अभी। ये है, लेकिन बात ये है कि कम लोगों से करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सोशल हो गया है। बहुत सोशल हो गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अली और उसका वैसे मुझे बहुत फायदा भी हो रहा है अभी।
यार वैसे मैं मजाक से हट के बात करते हैं, एज अ ब्रदर मैंने तेरे से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मैंने भी तुमसे बहुत ज्यादा सीखी है, बहुत ज्यादा चीजें सीखी है। आखिर में हमें बाकी ये कि गाड़ी नहीं सिखा सकता, ये गाड़ी नहीं चला सकता, वो अलग बात है। यार ऐसे ना बोल, चलेंगे नहीं चला सकता, मेरे से अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता। अली वाकई गाड़ी अच्छी चलाता है, मैं मानता हूँ। मुझे पता ही नहीं था ये गाड़ी अच्छी चलाता है। उस दिन हम गुलबर्ग गए थे, अली कहता मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं पहले डरा था, इसको नहीं देते, ठोक दिया। अली ने चलाई, पता चला मेरे से अच्छी चला। देख जो चीज है वो ऑन करो। और दूसरी बात ये कि इस तरह तू बोलेगा वासिफ व्लॉग अच्छे बनाता है, व्लॉग्स और बहुत सी और चीजों में बहुत अच्छा है ये। नहीं अली बहुत सारी चीजों में नहीं मुझसे ज्यादा क्रिएटिव है। मुझसे ज्यादा क्रिएटिव है वासिफ, ठीक है। और मानता भी हूँ मैं उसको गुरु मानता हूँ, मेंटोर मानता हूँ। अबू मानता है? नहीं, अबू नहीं मानता। अबू एक ही है, वो घर में शहर में। और अबू बन भी नहीं सकता। अबू बहुत ख्याल रखते हैं मेरा यार। क्या अबू बन भी नहीं सकता, तो अबू मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैं क्या ज्यादा रखूं तो ओके डॉट सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा हम हो जाते हैं, सॉरी इसके लिए बीप नहीं होगा, सारी इधर उधर हो जाए कभी कभी। हाँ ख़वातीन और हज़रात, दैट वाज इट। के हमने बस यही बताया था कि हमारी दोस्ती कैसे हुई। और बात ये कि एक जो बात मैं हमेशा मैं सोच रहा होता था कि मैं करूंगा। देखो काफी सारे लोग कमेंट करते हैं यार माशाल्लाह, मतलब हम सारे दोस्तों की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये बात है। मतलब जिस तरह मेरी तेरे साथ बनती है, इस तरह हसन के साथ बनती है, ओजी के साथ बनती है, हादी रऊफ, मतलब किस का नाम ले, मतलब हम सारे ही आपस में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। मतलब होता है किसी की बॉन्डिंग आपस में दो की बहुत ज्यादा हो जाए, इस तरह हादी जेबी की बहुत एक्सट्रीम वाली बॉन्डिंग है, लेकिन हमारे सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। कोई ये नहीं होता कि यार मैं बहुत चिल सीन है हमारा, यही बात है। मतलब कहीं जाओ बिल देना हो होटल पे, तो देखो जब तक आप बिल देने के लिए दौड़ते हो ना, इट मींस कि आप अच्छे दोस्त नहीं हो। आप अच्छे दोस्त उस दिन बन जाते हो जिस दिन आप बोलो कि यार बिल तू देगा, तू खिलाएगा, मैं गरीब हूँ। अभी हम आ रहे थे वापसी में ना, मुझे बोलते हैं कि क्या खाएंगे ना ब्रोटार के पास। मैंने कहा कि मेरे एटीएम में पैसे हैं। बोलते हैं हाँ ठीक है फिर सेवे चलते हैं। मैं इसको बोला था तू लेके जाओ, नहीं तेरे पैसे में जाते हैं। देखो असल दोस्ती पक्की तब होती है जब आप एक दूसरे को बोलो कि तू खिलाएगा। ये बात याद रखो, ठीक है। तब आप किसी को बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, बेशक जितने भी लोग हैं जिनको आप, या तो आप डीट हो तो फिर समझना। उस दिन भी इन्होंने मुझे थोड़ा वो करके, ठीक है क्या बोलते हैं उसको, हाइपर करके मुझसे पैसे दे दिए चाय के। लेकिन तू एक दफा पैसे दे के तो अब ये बोले कोई नहीं, खैर मुआवजा इसको कट करना। नहीं कट करेंगे, ये देखो जतार है। ज्यादातर हमें कौन खिलाता है? मुझे तो ज्यादातर शेरी खिलाती है। आजकल वो भी नहीं खिला रही, मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ है। शेर अगर तुम ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हो यार, मुझे भूल गई हो तुम बेस्ट यार। शहर यार कुछ खिला दो, गरीब लोग हैं हम। इससे सबसे ज्यादा पैसे हमें शहर, मतलब कि हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा शहर पैसा खर्च करती है। बिल्कुल बहुत ज्यादा खर्च करती है। उसके बाद जेबी भी करता है, जब बोलो जेबी भी बहुत करता है। उस्मान भाई के तनख्वाह आया था कोई 24,000 रुपए, पूरा उसने हम पे लगा दिया। बहुत उस्मान भाई बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। ओजी बस क्या बोले अपना ही तो बता। मैं कभी नहीं यार मैं घर से एक ही दफा इसमें पराठे खिला भाई, सारे घर से दूर रहते। क्या मतलब तुम भाई ये तेरा बहाना है, ये तेरा बहाना है। घर से दूर रहता, उल्टा घर से दूर हॉस्टल में भी नहीं रहता, खर्चा भी चाचू के घर रहता है। खर्चा क्या है तेरा बता? ये तो बहाना ना मार, लड़ाई हो जाएगी। ये मगर समझ नहीं आती पैसे कहाँ जाते हैं भाई, सारों की नहीं समझ आती, मुझे खुद नहीं समझ आती। 1000 रुपए जैसे खोलो ना, खुदा की कसम ये सही बात कर रहे, जितने पैसे खोलो वो फट से खत्म हो जाते हैं। यकीन मानो मैं 1000 रुपया अगर ले आऊंगा, मैं घर जाऊंगा, मेरे पास 100 रुपया होगा। एक दिन मैं मेट्रो पे जा रहा था, यकीन मान मेरे पास 50, घर से 1500 ले गया था, जाते हुए मेरे साथ 50 रुपया, 50 नहीं था मेरे पास, जाते हुए 30 रुपए थे ना। सुन क्या हुआ, अब मेरे कार्ड में थे 10 रुपए। मैंने कहा कि एटीएम वो जो एक टोकन वाली मशीन है, 30 रुपए का कार्ड होता है। मैंने कहा वहां पे रश है, मैं डायरेक्ट कार्ड डाल के, तो वो एक मशीन होती है जहाँ से कार्ड में बैलेंस चला जाता है, मैंने वहां पे किया तो वो 10 रुपए कार्ड में चले गए, और जो बाकी के 20 थे वो उसने एक्सेप्ट नहीं किए। अब मेरे पास 20 रुपए, कार्ड में भी 20 है और हाथ में भी 20 है। अब मैं वहां पे कुत्ता हुआ कि अब मैं क्या करूं। तो 2 दोस्त थे मेरे साथ, वो दोनों चले गए ना। वो मैं मेट्रो पे देखा, मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं इसकी तो रश इतनी बड़ी, अब मैं ख्वार हो रहा। फिर मैंने ये किया, मैं नीचे गया, बाइक कराया और वो लेके मैं घर गया। ओह नाइस, घर जाके पैसे दिए। बहुत दिमाग चलाया तुमने। दिमाग चलाया। जलालत किसी से मांगता तो बुरा लगता, जलालत नहीं, अपने पैसे दोस्त होता ना कोई तो मांग लेता। अब रैंडमली मेट्रो में किसी से कहता तो बहुत शर्मिंदगी का मुकाम था, और मोस्टली लोग जानते भी ये मसला है यार। अभी कोई बात करने से पहले ना ऐसे आगे देना होता है यार, कोई वो तो नहीं है ना, देख तो नहीं रहा, अब पता है ना बातें फिर दोस्तों की समझते सारे। खैर वो बात तो है ही है।
बाकी उसके अलावा एक और बात करनी थी कि आप लोग मतलब हमारी दोस्ती की सारे मिसाल देते हैं यार, माशाल्लाह ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, ठीक है। हमारे काफ़ी गैंग मतलब हमारा अच्छा सर्कल है। बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं जी तुम लोगों की दोस्ती टेम्परेरी है, हाँ। तुम लोग यूनिवर्सिटी से जाओगे तो ये दोस्तियाँ नहीं रहेंगी। बिल्कुल, तो सही मैं बात तुम्हें कहते जो हैं। एक सच्ची बात बताता हूँ, ठीक है। देखो मेरे जो कॉलेज के दोस्त हैं ना, वो भी मेरी जान का टुकड़े हैं, सही। लेकिन हम लोग उस तरह नहीं है जिस तरह मतलब कि हर रोज मिलते थे। क्योंकि जब आप एक कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, तो आपका एक फ्लो बना होता है कि आप डेली मिलते हो। सही। जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो शायद तू कह रहा है बाहर जाऊंगा, 10 हाँ। दोस्त हमारे कह रहे हैं बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे होंगे ही बहुत कम लोग। और शायद कोई होगा भी तो अपनी जॉब में बिजी होगा, अपनी लाइफ में कोई अगर मास्टर्स कर रहा है वहाँ पे बिजी होगा। तो मे भी हम इस तरह साथ ना हो सके, लेकिन इंशाल्लाह दोस्ती तो कभी नहीं खत्म होगी। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो, नहीं होगा, देखो खत्म होगी। कहते हैं कि यार आप दोस्ती अच्छी वो नहीं होती कि आप रोज मिलो, अच्छी दोस्ती वो होती है जब मिलो ऐसे मिलो कि आप हर रोज मिलते हर हो। रोज मिलते हो यार। मेरा दोस्त है जवाद, ठीक है, मैं उसको बात करना चाहूंगा। तकरीबन हम कोई क्लास 8 तक एक साथ थे, उसके बाद अभी मुझे यूनिवर्सिटी का 2 साल हो रहा है। तो हम जब भी कॉल पे बात करते हैं ना, हम अपनी पुरानी बातें याद करते हैं, ठीक है। हम घंटे 2 घंटे बात करते हैं। इवन मुझे घर वाले बोलते हैं यार ये क्या लड़की की तरह तो एक लड़के के साथ बातचीत करते हैं। मैंने कहा बात ही खत्म नहीं होती यार। हमने इतने अपने बचपन में कांड किए कि एक से एक निकल आता है, एक से एक निकल आता है। बचपन में क्या किया, और अब देखो ना वो हाँ। मतलब पाकिस्तान में बिल भी पास हो गया 2-2 घंटे। अबे बस कर, वो नहीं यार। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब ऐसे है कि कभी Okay. कोई किसी को मारा होगा, कभी कहीं पैदल गए होंगे घूमने फिरने, ये वाला वो चीज हम बात करते हैं ना। खैर बहरहाल ये बातें हम डिस्कस करते रहेंगे। ये थी हम्म। आज की पॉडकास्ट। आई होप यू गाइस विल लाइक इट। बिल्कुल। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये नया सेटअप कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में आगाह कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल। आपको और ज्यादा पसंद आया तो आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा पसंद आया तो हमारे जाके यूट्यूब चैनल्स पे सब्सक्राइब subscribe आइकन करें। दबा सकते हैं। उससे बिल्कुल। भी ज्यादा पसंद आया तो वीडियोस भी देख सकते हैं उन पे। उससे भी Comment ज्यादा कर सकते पसंद आया तो इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करके हाय बोल के कुछ पूछ भी हाँ, सकते हो। सही है, जो बात करनी है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते अली पूछेगा क्यों मैसेज किया है। हो। नहीं, मैं नहीं पूछता, अभी मैं लोगों से बहुत अच्छे प्यार करता पहले हूँ, पूछता सही तरह से बात करता हूँ। दैट्स ऑल इट टू बाय बाय।